हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी के नाम से हमने कला दालन बनाया। जब हम महापौर थे हमारे पास प्रस्ताव आया 5 करोड़ का था, जुड़ी हुई हमने 25 करोड़ का काम मंजूर करके दिया, लेकिन अब पता चला कि उसे 150 करोड़ कर दिया और उसमें इतने घोटाले, जैसे टीवी लगी है 3 गुना प्राइस, एसी लगा है 4 गुना प्राइस, लेकिन आपने 25 करोड़ का काम 150 करोड़ में कैसे किया, ये प्रश्न चिन्ह है। जिस शिवार गार्डन को हम देखते ही विक्रम प्रताप ने उसे भाड़े पे लिया, आज म्युनिसिपालिटी को देते केवल दिन का 15,000 और खुद लेते दिन का 15 लाख। 12 एकड़ जमीन उन्होंने की, नहीं तो 12 एकड़ जमीन भी भूखड़ हड़पने के चक्कर में थे, जैसा वो स्कूल के 2 एकड़ जमीन हड़पी हमें सिखा रहे, लेकिन जमीन घोटाला आपका है। जब उनके ऊपर ईडी की आई थी तो उन्होंने अपने उद्धव ठाकरे जी को पत्र दिया था कि आप भाजपा से युति कर लो। खिचड़ी घोटाला, ये विक्रम प्रताप सिंह ने 2 करोड़ रुपया, लोग सेवाएं कर रहे थे, प्रताप सरनाईक का खास आदमी है, लोग सेवा कर रहे थे, इन्होंने 2 करोड़ रुपया महानगर पालिका से लिए खिचड़ी के नाम के ऊपर। अभी भी वो ये नहीं कहते कि शिवसेना का एजेंडा, वो कहते हैं प्रताप सरनाईक का मिशन। शिवसेना क्या है फिर? शिवसेना इनका कौन है? हमारे यहाँ पे क्या पीछे लिखा है देखिए आप, प्रथम राष्ट्र नंतर पार्टी शेवटी स्वतः। इधर क्या है? स्वतः पहला नंतर पार्टी। मीरा भाईंदर का सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये होंगे। और एक कलेक्टर साहब से 2 एकड़ जमीन मांगी है, उन्हीं का ऑफिस एड्रेस, संस्था अलग है, ऑफिस एड्रेस सेम त्यांचंच है। आपको 7-12 सब अपने नाम पे करने हैं और हम पे बिल फाड़ रहे हो। मेहता जी, 15 से 1 ऐसे नगर सेवक हैं जिनके ऊपर गंभीर स्वरूप के वो अपराध दर्ज है, बीएसपी योजना के फ्लैट हड़पे, इस तरीके। देखिए, आरोप तो जितना बड़ा इस शहर में प्रताप सरनाईक के ऊपर है उतना किसी पे नहीं है। आरोप अपनी जगह पे गुना होना सिद्ध है। तो सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे जितने आरोपी इस शहर में है, जितने पूरे मतलब पार्टी के नहीं, ऑल ओवर मीरा भाईंदर के 1000, उनसे बड़ा आरोप तो उनके ऊपर है। मतलब वो अकेले उतने बड़े आरोपी के हैं, तो उनसे हम क्या बात करें? आरोप वो आरोप खुले, उसका तो उन्हें शोभा नहीं देता है। क्या उन्होंने चुनाव में लड़ा के आरोप होते हुए? तीसरी बात, अगर आरोपी है तो उसे दोषी है तो शिक्षा मिलेगी। मेहता साहब, जब भी चुनाव आते हैं आप उनके घपले बाहर निकालते हैं, वो आपके घपले बाहर निकालते हैं, मतलब ये चुनावी घपले चुनाव के दौरान ही बाहर आते हैं। पूरा सवाल सुनिए सर, चुनाव खत्म होने के बाद में जब आप सत्ता में आते हैं या वो सत्ता में अगर आते हैं तो ये सारे घपले बंद हो जाते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाद में आप लोग सत्ता को एक साथ में उसका मजा चखने के लिए एक साथ में आ जाते हैं। देखिए, इस विषय पे ढोले नाम के कमिश्नर थे जो उसने सब घोटाले के साइड तो ढोले की थी ना, इसलिए ढोले की इंक्वायरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई। ये मंत्री होते हुए कहते हैं कि इंक्वायरी बराबर नहीं है, मतलब इंक्वायरी, अरे कमिश्नर की इंक्वायरी करो, आप क्यों चिंता कर रहे? ये पहले मंत्री होंगे कि अपनी सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री जी इंक्वायरी लगाते, ये बोलते मत करो। मतलब क्या कारण इसका? आप समझ गए? आप पारदर्शिता नहीं चाहते क्या? तो ढोले साहब की इंक्वायरी में इनका लेटर है राइटिंग में बकायदा एसीबी ऑफिस में कि इसके अंदर ये है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, इनका क्या भरोसा करें? तो इंक्वायरी में सब चीज आएगा। तीसरी बात, मैं छोटा सामान्य विधायक हूँ, मेरी अपनी एक ताकत है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि शहर की जनता को न्याय मिले। कुछ में आज मिलेगा, कुछ में कल मिलेगा, कुछ में परसों मिलेगा, न्याय तो अवश्य शहर को मिलेगा।